हरे कृष्णा। मेरा नाम हिमांशु है और ये वीडियो में आपको बताऊंगा अपनी एक छोटी सी जर्नी जो मैंने अभी स्टार्ट करी है लाइफ में, मतलब कैसे एक हरे कृष्णा डिवोटी बना और मैंने डिवोटी बनने के बाद क्या अनुभव किया। तो छोटा सा कोरिलेशन मैं आपको भगवद गीता से स्टार्ट करता हुआ बताता हूँ, कुछ ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो। सो इसमें हम स्टार्ट करेंगे गीता के अध्याय 6 श्लोक नंबर 37 से, जो कि है अयति श्रद्धयोपेतो योगा चलित मानस अप्राप्य योगम संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। तो इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, जो भी लोग अपने आप को संयमित रखते हुए आपके आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हैं तो उनकी गति कैसी रहती है अगर वो अपना आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हुए, भक्ति मार्ग पे चलते हुए भटक जाएं, मैटेरियलिस्टिक दुनिया में दोबारा से रुचि आ जाए और वो गलत काम वापसी करने लगें, तो उनके साथ क्या होता है। मतलब उनका तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि क्या हर जगत में उनका विनाश होता है, क्या वो बादलों की तरह भटकते हुए छिन भिन हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण उनको बता रहे हैं कि नहीं पार्थ, ऐसा नहीं होता। जो भी भक्ति मार्ग से चलता है और मेरा नाम लेता है, मेरा ध्यान करता है, मेरा स्मरण करता है, मेरी भक्ति करता है, तो उसका कभी किसी भी लोक में नाश नहीं होता। चाहे वो हमारा ये दुखालय हो या फिर स्वर्ग लोक हो या फिर नर्क हो, वो ऐसा कहीं उसका नाश नहीं होता, उसका हमेशा कल्याण ही होता है। और उसको भगवान ये भी बता रहे हैं कि जब जो व्यक्ति मार्ग से भटक जा रहा है तो भगवान उसका कल्याण हेतु उसको दोबारा से मौका देते हैं, वो अपनी भक्ति पूर्ण कर पाए। तो इस श्लोक को मैं अपने लाइफ से कहाँ कोरिलेट करता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। लाइक मैंने जैसे अक्टूबर 2019 में ये जर्नी में मैं आया। लाइक मेरी सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई थी, मेरा मैं लोन डेब्ट्स में काफ़ी था और तो काफ़ी मतलब पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम्स भी थी मेरी, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज बहुत बढ़ गए थे। तो मैंने सोचा कि मैं यार सुसाइड कर लेता हूँ। मतलब मैं बहुत थक चुका था। ऐसा कभी आप मत सोचना करने के लिए, ये बहुत ही गलत कार्य है, क्योंकि ऐसे सुसाइड डेथ से तो आपको मुक्ति मिलने से ही रही। मतलब आपको एक कोई योनि भी नहीं मिलेगी भोगने के लिए, आप यहीं भटकते रहोगे ऐसे ही। तो बेटर इसकी मैंने सोचा कि मतलब मैं आपको बताता हूँ अपना, कि मैंने सोचा कि मैं मर जाता हूँ जाके, मैं सुसाइड कर लेता हूँ। और लाइक 14 अक्टूबर की बात है कि मैंने डिसाइड भी कर लिया था कि आज मैं कुछ मतलब ऐसा कर लूँगा कि मैं मर जाऊँगा। तो मैंने अपना मोबाइल वगैरह ऑफ़ करा तो सडनली मैंने देखा कि मेरे बुक शेल्फ में भगवद गीता रखी है, जो कि मैंने 5 ईयर्स बैक किसी टेम्पल से बाय करी थी, किसी डिवोटी से बाय करी थी, सॉरी। तो वो डिवोटी से मैंने भगवद गीता बाय करी थी। वो कहीं सेल कर रहे थे उसको, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो वो बुक मैंने लेके रख ली थी, मैंने पढ़ी नहीं थी, क्योंकि मेरा कोई मतलब मैं बहुत नास्तिक टाइप का बंदा था, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था इन सब चीज़ों में। तो वो रखी थी मैंने, बस अपने बुक शेल्फ में रख ली सजाने के लिए अदर बुक्स के साथ। तो वो बुक मैंने रख ली भगवद गीता। तो अब मैंने सुसाइड डे पे सोचा कि मैं मर जाता हूँ जाके। तो सडनली आई डोंट नो मेरे माइंड में कैसे कहाँ से आया कि हिमांशु कुछ चीज़ें तेरे को वाइंड अप करनी है, तो 2 डेज़ तेरे पास हैं, 2 दिन में उनको वाइंड अप करो, देन ऑन 16th मैं मतलब सुसाइड कर लूँगा। तो ऑन दैट डे मैंने मतलब 2 दिन में, उन 2 दिन में मैंने आई डोंट नो उस रात को मैंने 14th की नाइट को मैंने क्या सोचा, क्यों सोचा मुझे नहीं पता। मैंने सोचा कि मैं 2 दिन में भगवद गीता भी पढ़ूँगा और जितनी हो सकती है उतनी पूरी करूँगा इसको। आफ्टर दैट आई विल गो एंड हैंग माई सेल्फ ऑन फैन। सो मैंने ऐसा सोचा और फिर मैंने 2 दिन डे एंड नाइट भगवद गीता रीडिंग करी, कुछ ऑडियो भी लिसन करी मैंने। तो इन सब चीज़ों के बाद मेरे को यही रियलाइजेशन हुआ कि यार हिमांशु, मरने का तो इस सॉल्यूशन नहीं है। मरने से कोई मेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी, या मैं अभी जिन परेशानियों में फंसा हुआ हूँ, मेरे जो पिछले जन्म के प्रारब्ध हैं या पूर्व जन्म के कर्म कह लो, वो कर्म मुझे छोड़ेंगे नहीं। मुझे नेक्स्ट जब भी इस योनि से दूसरी योनि में जाना पड़ेगा या दोबारा जन्म मिलेगा, तो मैं वो सब चीज़ें दोबारा से भोगूंगा। तो माइंड मतलब भगवद गीता 2 डेज़ में मैंने पढ़ी 18 चैप्टर। आप बिलीव नहीं करोगे, 2 दिन में भगवद गीता पढ़ना तो इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट उसको समझना बड़ा इम्पॉसिबल है। तो मैंने 2 दिन भगवद गीता पढ़ी, रीडिंग करी उसकी। आफ्टर दैट मैंने क्या करा कि रीडिंग करने के बाद मेरे को लगा कि यार आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम अ सोल। आपने सुना होगा काफ़ी वीडियोस में मैं
यूट्यूब पर। तो मुझे भी ऐसा ही रियलाइजेशन हुआ उन 2 डेज़ की रीडिंग के बाद। तो आफ्टर दैट मैंने फिर प्लान करा कि नहीं, मरना तो नहीं है कुछ, मतलब मरने से तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो मैंने मरने के बजाय सोचा कि कुछ ऐसा करा जाए कि मतलब ये जो हम डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे, या हम लोग लाइक चैलेंजेस फेस करते हैं, ये क्यों हैं, क्या है, ये सब मुझे आंसर मिल गए भगवद गीता से। तो मैंने डिसाइड करा कि यार हिमांशु, मरना तो नहीं है, देखो कुछ मतलब ऐसा करना कि ये प्रॉब्लम ना अल्टीमेटली फॉर लाइफ टाइम सॉल्व हो जाए, क्योंकि मरना इज़ नॉट एन सॉल्यूशन, यू ऑल्सो नो दैट। ठीक है, मरने से कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये आपको भी पता है कि हम लोग ये बॉडी हैं और यहाँ पे हम बर्थ लेके आए हैं, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो कोरिलेशन है हमारा भगवान से भी और हमारे पिछले जन्म से भी। क्योंकि कोई एक व्यक्ति तो बहुत अमीर हुआ है, कोई एक व्यक्ति बहुत गरीब है, तो उन दोनों में कोई ना कोई कोरिलेशन तो है ना, कि भाई एक अमीर क्यों है और एक गरीब क्यों है। तो कुछ तो उनके कुछ ना कुछ कोरिलेशंस भगवान से हैं, उनके कर्म से हैं, कि जो हम कर्म करते हैं वो हम भोगते हैं। तो सेम एज़ मेरे को ये रियलाइजेशन हुई भगवद गीता रीडिंग के बाद। तो मुझे पता चला कि लाइक हमारे सुप्रीम गॉड कौन है। तो मैंने फिर भगवान के बारे में जाना, स्पिरिचुअलिटी में मैं धीरे धीरे इस तरह से आगे बढ़ा। तो आगे बढ़ते बढ़ते मेरे को उसमें काफ़ी चीज़ें पता चली कि हम एंजाइटी से कैसे बाहर रहे हैं, हमें डिप्रेशन में नहीं जाना, क्योंकि एक योगी की अवस्था यही है कि वो दुख में रोता नहीं, सुख में एक्साइटमेंट में नहीं जाता, वो न्यूट्रल रहता है। तो लाइक मेरे को ये सेम फेज़ समझ आए। और देन मैंने आपको अभी जो श्लोक बताया, उस श्लोक से मुझे यही समझ आया कि 2 डेज़ में मुझे भगवद गीता क्यों समझ आई, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी भी भक्ति अधूरी है, मैं भी भटका हुआ हूँ। तो मैं भटकता हुआ आज दोबारा से उस स्पिरिचुअलिटी में वापसी आया हूँ। विद इन 2 डेज़ मैंने भगवद गीता पढ़ी और समझी। तो दैट मीन्स कि मैं कहीं ना कोई कोरिलेशन रखता हूँ अपने पुनर्जन्म से। तो मुझे उससे एकदम सडनली मैं एकदम नास्तिक से आस्तिक बन गया। तो इवन मेरी फैमिली भी काफ़ी शॉक हो गई इस चीज़ के बाद कि ऐसे क्या होता जा रहा है, ड्रास्टिक चेंज कैसे आ रहा है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ और मैं लाइक मतलब सुसाइड करके अपने आप को ख़त्म कर दूँगा या कुछ है। तो उस चेंज के बाद मुझे उन्होंने देखा कि ये इतना डिवोशन में कैसे जा रहा है। इवन मैं टेंपल नहीं जाता था, मैंने कभी टेंपल नहीं गया किसी भी, मतलब नॉर्मल घूमने पर्पज़ से तो गया हूँ, बट कभी भक्ति भाव के उससे मैं टेंपल नहीं गया। तो फिर मैंने यूट्यूब पे ही थोड़ा सर्च करा कि मतलब भगवान को पूजा कैसे करें, और मतलब सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा मेरे को पता चला भगवद गीता से। तो मैंने ऑब्वियसली उनकी तरफ ही अपने आप को कॉन्सेंट्रेशन करा, उनके बारे में समझा पढ़ा। और देन मेरे को मिला कि हरे कृष्णा चैंटिंग इज़ अ वे, कि हम उनको लाइक भगवान को हम याद कर सकते हैं, उनको हम खुश कर सकते हैं। तो मैंने फिर हरे कृष्णा पढ़ा, उसके बाद मैं हरे कृष्णा चैंटिंग करने लगा। स्टार्टिंग में चैंटिंग करने में मुझे बहुत इशू आता था, लाइक मैं माला लेके बैठता था करने के लिए, और तो मेरे से होती ही नहीं थी। मेरा दिमाग इधर उधर घूमता रहता था, अपनी टेंशन्स में घूमता रहता था, अपनी मतलब जो मेरी प्रॉब्लम्स थी उन्हीं में घूमता रहता था। ऑब्वियसली एकदम से इतने टाइम की प्रॉब्लम्स एकदम से तो जाने वाली नहीं है आपकी लाइफ से। तो मैं मैं गीता भी पढ़ता रहता था। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं एक वेबसाइट बनाऊंगा जिस पे मैं अपनी भगवद गीता पढ़ के नोट्स लिखूंगा। तो वेबसाइट भी आप देख सकते हैं shubhmandir.com पे जाकर। तो ऐसे ही मैंने मतलब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे को कमेंट में बताइए, ताकि मैं आपको अपने और एक्सपीरियंसेस शेयर करूं और हम साथ में एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करें। और मैंने आप सबके लिए एक shubhmandir.com वेबसाइट है, उसमें भगवद गीता के चैप्टर वाइज लिखना शुरू करा है, चैप्टर वाइज। तो वो चैप्टर वाइज आप उसमें उसके मतलब लिटिल नोट्स पढ़ सकते हो, ताकि आपको पता चले कि चैप्टर वाइज ब्रीफिंग क्या है, एक्चुअल में भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बताना चाह रहे हैं, उसको क्यों समझा रहे हैं। एक्चुअल में वो अर्जुन को नहीं बता रहे, वो कलयुग में हम जैसे लोगों के लिए बता रहे हैं कि हम लोग डिप्रेशन में ना जाएं, हम लोग गलत स्टेप्स ना लें, गलत कर्म ना करें। तो एक्चुअल में भगवद गीता इट्स लाइक रियली अ मैनुअल ऑफ लाइफ। तो आप उसको अच्छे से पढ़ें, समझें, और वो ऐसा नहीं कोई आप धार्मिक पुस्तक की तरह पढ़ें, उसको आप एक मैनुअल ऑफ लाइफ की तरह पढ़ें, उसको पढ़ें। वो आपको एक्चुअल में जीना सिखाएगी, वो आपको आपके अप्स एंड डाउन्स में उनको टैकल करना सिखाएगा। कि आप बहुत ज़्यादा हाई जाते हो तो आपको स्थिर रहना है, आपको ये नहीं है कि मतलब यूँ पैसे उड़ाने जाके, तो आपको स्टेबल रहना है। आपको चाहे डाउन्स जाते हो तो आपको ये नहीं है कोई गलत स्टेप करना है। तो इन दोनों सिनेरियो में आपको भगवद गीता हेल्प करेगी, आपको हेल्प करेगी भगवान को जानने में, आपको हेल्प करेगी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने में, आपको हेल्प करेगी दूसरों को मोटिवेट करने में। आप तो खुद इतने हाई मोटिवेशन में रहेंगे ही रहेंगे, आप इससे हेल्प पाएंगे कि आप दूसरों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। तो आप भगवद गीता की रीडिंग करें और उसको पढ़ें। और मैं आपको अपनी भगवद गीता दिखाता हूँ जो मैं पढ़ता हूँ। मैं
ये वाली भगवत गीता पढ़ता हूँ, आप भी इस भगवत गीता को बाय कर सकते हैं। और ये इजीली buygeeta.in पे अवेलेबल है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। और भी काफ़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जो भी आपको सुटेबल रहे अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन, आप इसको बाय कर सकते हैं। और मैं आपको प्रेफर और इसकी रीडिंग करते रहें डेली, आप वन पेज भी रीड कर सकते हैं, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो आपको अगर लगता है कि मैं आपको और एक्सपीरियंस अपना शेयर करूं, तो आप कमेंट में मुझे बताइए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू। हरे कृष्णा।